जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास अब मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि हम लोगों ने जो अभी हाल ही में जो क्लास किया था, पूरे 9 दिन हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल हम लोगों ने क्लास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, उसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि MTS 2025 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम स्टेटस है वो आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम स्टेटस अभी तक नहीं देखा है तो एग्ज़ाम स्टेटस जाके SSC की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे वेबसाइट में आप लोग को क्या करना है, अपना ईमेल सॉरी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके आप लोगों को करना होगा और स्टेटस चेक कर लीजिएगा आप लोग अपना। ठीक है, तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों का क्लास स्टार्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, जो आधा अधूरा हम लोगों ने छोड़ा था आज वो हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, और बात करें मुख्यालय कहाँ पे है तो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, श्रमिकों के अधिकार और कल्याण के बारे में ये मदद करता है। ILO क्या करता है, ILO का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, श्रमिकों के अधिकार और कल्याण की बातें करना है। ठीक है, बाल श्रम को समाप्त करना है, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, बेरोजगारी को कम करता है। ये सभी क्या है, श्रम संगठन के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इनके में मदद करता है। ठीक है, मजदूरों और श्रमिकों के लिए कल्याण की मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, जिसे FAO कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1945 में। अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ पे है तो रोम इटली में है। मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है तो आप लोग याद कर लें, रोम इटली में है। और उद्देश्य क्या है इसका, तो खाद्य एवं कृषि में विकास करना है। ठीक है, यानी जो कृषि उत्पादन होते हैं उसको बढ़ावा देना, गेहूँ चावल जौ। ठीक है, कृषि में विकास करना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो FAO का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला देखिए, अगला है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। अगला देखिए क्या है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक है, जिसे IAEA कहते हैं। ठीक है, जिसे IAEA कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इन एनर्जी एजेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करता है, ये देशों के परमाणु, ठीक है, देशों के परमाणु तकनीक में सहयोग देता है, परमाणु हथियारों के जो फैलाव होते हैं उसे रोकता है, जांच करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है तो वियना है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक जो हथियार होते हैं उनका उपयोग ना करें। ठीक है, देशों को परमाणु तकनीकों में सहयोग करता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक परमाणु हथियार होते हैं उसके फैलाव को ये रोकता है और जांच करता है। अगला क्या है हम लोग का, ओपेक। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय क्या है, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं तो 13 देश हैं। इसमें मुख्य तेल उत्पादक देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है, पेट्रोलियम नीति का समन्वय करना। ठीक है, ओपेक का जो है, जो तेल उत्पादक देशों की रक्षा करता है। ठीक है, तेल की कीमत बढ़ने और घटने पर नियंत्रण रखता है, तेल की आयात और निर्यात में मदद करता है। यानी इसका जो बाजार है तेल की कीमत बढ़ाने में उसको कांस्टेंट यानी इक्वल एकदम बराबर रखता है। ठीक है, तो यही मदद करता है कि तेल की कीमत बढ़े या घटे। ठीक है, तो ओपेक क्या करता है, 13 मुख्य तेल उत्पादक देशों में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का, अगला देखिए, अगला है हम लोग का देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, अगला है हम लोग का IBSA। इसमें फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और डायलॉग फोरियम। ठीक है, डायलॉग फोरियम। इसमें क्या होता है, इसमें 4 देश होते हैं, कौन कौन से, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें 3 ही देश होते हैं, सॉरी।
स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, याद रखिएगा। इसमें विकासशील देशों का समूह होता है, ठीक है, जो आपस में क्या करते हैं, विकास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की साझेदारी करते हैं, यानी सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, एडुकेशन के तकनीक हो गए कौन कौन से, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, क्योंकि ये विकसित देश नहीं है, विकासशील देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हैं। उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के बीच सहयोग प्रदान करना, ठीक है। आगे है हम लोगों का यहाँ पे बिम्सटेक। बिम्सटेक का मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाली। तो हम लोग क्या देख रहे थे, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो बिम्सटेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाली, ठीक है, इंटेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें टोटल 7 देश हैं, यानी 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। मुख्यालय कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्रीय देश हैं उसमें सहयोग प्रदान करना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के जो देशों के बीच क्या करता है? आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक जो सहयोग प्रदान करता है, जो जो बंगाल के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करता है? आर्थिक मदद करता है। इसमें कुल 7 देश हैं, याद रखिएगा। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला है G7 है, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आता है G7, ठीक है। ये कौन सा मदद करता है? तो ये स्थापना हुआ था इसका 1975 में। अगर बात करें इसमें, जैसा कि नाम है इसका G7, तो इसमें 7 देश हैं, याद रखिएगा कौन कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ठीक है। इसमें 7 देश हैं। ये क्या करते हैं? सातों देश समूह विकासशील देशों का सहयोग करते हैं, ठीक है। इसमें सब जो हैं वो विकसित देश ही रहते हैं, इसमें विकसित देश हैं इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश हैं? सब विकसित देश हैं। और ये क्या करते हैं? विकासशील देशों को मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे विकासशील अमेरिका, ठीक है, सॉरी, विकसित कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ठीक है। तो जो जो G7 है, 7 विकसित देशों, पावरफुल कंट्री है, पावरफुल कंट्रियों का एक ग्रुप है ये, जो आर्थिक रूप से क्या करता है? देशों की मदद करता है, तो विकसित देशों की आर्थिक सहयोग करता है। अगला हम लोग का G7 में टोटल 77 देश होते हैं, ठीक है, देशों का समूह है जो विकासशील देशों के आर्थिक सहयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कितने देश हैं? 130 और प्लस विकासशील राष्ट्र हैं इसमें। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है विकासशील देशों का आपसी सहयोग प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का? अगला देखिए, अगला है हम लोग का यहाँ पे देखिए, संघाई सहयोग संगठन, यानी SCO। इसका फुल फॉर्म यही होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। इसमें सदस्य देश हैं 9, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिस्तान, ठीक है। तो इसमें टोटल 9 देश हैं, सॉरी, ताजिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और ईरान। तो इसमें केवल, सॉरी, 9 देश हैं इसमें। भारत के अलावा पाकिस्तान, रूस, चीन भी हैं इसमें। तो इसका मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में है इसका मुख्यालय, ठीक है। ये क्या मदद करता है? तो ये देशों के बीच क्या करता है? शांति, यानी पीस, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग प्रदान करना, यानी जो विभिन्न देश होते हैं उनमें क्या करना? आर्थिक सहयोग प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का? अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगला क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखिए, अगला है WWF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? ये एक NGO है, याद रखिएगा, जो इन्वायरमेंट का क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय है ग्लेड, स्विट्जरलैंड में, और इसका उद्देश्य है वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है। जो बहुत से वन्य जीव हो गए उनकी रक्षा करना, जैसे शेर, बाघ, हिरण, ठीक है। तो ये क्या करता है? वाइल्ड लाइफ की रक्षा करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1923 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लियोनो में है, फ्रांस में है। इसकी उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध को खत्म करना, ठीक है। अलग अलग देशों की जो पुलिस होती है उसके बीच ये सहयोग करता है, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है उसे खत्म किया जा सके, उसे मिटा सकें। जैसे क्या हो गया अभी हाल ही में, जो साइबर क्राइम अपराध होते हैं, ठीक है, जो साइबर क्राइम अपराध होते हैं, आतंकवाद होती हैं, उन खबरों को ये क्या करता है? फैलाता है, मदद करता है सबसे पहले पहुंचाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का? अगला देखिए, अगला
ये हम लोगों का यहाँ पे ये वाला हो चुका है, ठीक है। WWF ये वाला हम लोगों का हो चुका है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल, जी मैंने बता दिया है वन्य जीव संरक्षण के लिए। अगला है WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये विश्व मौसम विज्ञान है। ये क्या करता है? मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी देता है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य क्या है? मौसम और जलवायु संबंधी सहयोग। जो मौसम जलवायु से संबंधित जानकारी होती है ये देने का, यही देने का काम करता है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, तूफान आ गया, कहाँ पे बाढ़ होगा, कहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो ये सब क्या करता है? ये सब इसी में मदद करता है, कहाँ पे आज सूखा पड़ने वाला है, कहाँ पे बाढ़ है और कहाँ पे तूफान, ठीक है। आगे है हम लोग का यहाँ पे देखिए एमनेस्टी इंटरनेशन, ठीक है, इंटरनेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार संरक्षण। जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, न्याय और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, उसी को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है, ठीक है। ये एक एनजीओ है, याद रखिएगा, ये भी क्या है? एक एनजीओ है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का? अगला देखिए WIPO, ठीक है। अगला क्या है? WIPO, जिसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड इंटर, ठीक है। तो हम लोग का ये है WIPO, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये क्या कहता है? बौद्धिक जो संपदा होती है उसकी रक्षा करता है, ठीक है। जैसे कि कोई कानून हो गया, नई तकनीकों की ये रक्षा करता है। IP कानून जो हो गया, ठीक है, IP कानून जो हो गया, उसकी ये क्या करता है? मदद करता है। जो कॉपीराइट नियम हो गए उसको लागू करता है, ठीक है, कोई नकल न कर पाए, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्थापना इसकी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है हम लोग का OPCW, जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक अधिकार हथियार पे निषेध संगठन। यानी रासायनिक हथियार जो होते हैं, जो मानव जीवन की भंग ना कर दें, उसकी रक्षा करता है, ठीक है। मानव जीवन की रक्षा करना, शांति बनाए रखना, ये सब इसी का काम होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में है, नीदरलैंड में। उद्देश्य क्या है इसका? रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, उसकी जांच करना, ठीक है, और शांति बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला देखिए, और ये हम लोग का लास्ट है, फिर एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। IOM, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ये क्या करता है? प्रवासियों से जुड़े जो मदद मुद्दे होते हैं उस पर ये काम करता है, ठीक है, जो देश से बाहर रहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, याद रखिएगा, कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है? प्रवासियों का संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? इसमें टोटल 175 प्लस देश हैं, याद रखिएगा, 175 देश हैं इसमें, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, 175 देश हैं, ठीक है। तो IOM है हम लोगों का। अगला क्या है? तो हम लोगों का इतना ही था। आगे हम बात करते हैं कुछ सम्मेलनों के बारे में जो अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का G7 सम्मेलन है। इसके बारे में काफ़ी हद तक सवाल आता है। तो देखिए कौन कौन सा है। 50वां G7 2024 में कहाँ पे हुआ था? तो अपुलिया, इटली में हुआ था। 51वां कहाँ पे हुआ था? तो कनाडा में। और 52वां कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में होगा, जो 2026 में है, ठीक है। 2025 में कनाडा में हुआ था, याद रखिएगा, और 2024 में अपुलिया, इटली में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का G20 सम्मेलन। इससे भी बहुत प्रश्न आता है। तो 18वां हुआ था 2023 में भारत में, 19वां हुआ था 2024 में ब्राज़ील में, और 20वां होगा 2025 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में। अगला है ब्रिक्स के सम्मेलन, जिसमें क्या कौन कौन से हैं? ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं बात करें तो ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री हैं। आप लोगों को मैंने ये पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये आप लोगों की गलती है। आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। 5 कंट्री हैं इसमें। कौन कौन से हैं इसमें? ब्रिक्स में देखिए, फुल फॉर्म कीजिए इसका, VRICS। इसमें देखिए फर्स्ट है, इसमें कौन सा देश है? इसमें देखिए ब्राज़ील, ठीक है, रूस, इंडिया, और ये चाइना, और ये साउथ अफ्रीका। इसमें टोटल 5 देश हैं, याद रखिएगा, 5 कंट्री हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ? 2024 में, तो कजान रूस में हुआ। 17वां 2025 में कब हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ था, याद रखिएगा। 18वां कब हुआ? 2026 में भारत में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोग का? सम्मेलन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का कॉप। ये कॉप क्या मदद करता है? कॉप के बारे में आप लोग को मैंने नहीं बताया यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। जो ये कॉप है, ये क्या करता है? देशों के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषय में चर्चा करता है। इसमें टोटल 197 प्लस देश हैं, ठीक है, 197 प्लस देश हैं इसमें। ये क्या मदद करते हैं? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करते हैं। तो COP 28 कब हुआ था? 2023 में।
इससे प्रश्न आता है यूएई में, ठीक है। कॉप 29 हुआ था 2024 में, वीकू, ठीक है, क्या है, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। कॉप 30 2025 का ब्राज़ील में, और कॉप 33 जो है वो 2028 में भारत में होगा, ठीक है। एससीओ ये भी मैंने बता दिया था, संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था कि ये क्या करता है, देशों के बीच क्या करता है, सुरक्षा, शांति और आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। तो इसका 24वां हुआ था सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान में, अस्ताना में। 25वां हुआ था 2025 में चीन में। अब 26वां होगा किर्गिस्तान में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे होगा, किर्गिस्तान में। अगला देखिए रामसर कन्वर्सेशन। रामसर कन्वर्सेशन ये भी क्या करता है, पर्यावरण और परिस्थिति को संतुलन बनाए रखता है। जितने भी जलाशय हैं, ठीक है, उन सभी के संरक्षण को बढ़ावा देता है ये कब हुआ था, तो ये कॉप 15 2025 में हुआ था, विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान जिम्बाब्वे में। और कॉप 16 कब हुआ था, 2028 में पनामा में होगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है हम लोगों का नाटो, ठीक है। नाटो सम्मेलन का 34वां, देखिए 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ था, तो हेग नीदरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। नाटो में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है, जो सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, यानी प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें देश मिलकर क्या करते हैं, आपस में प्रोटेक्ट रहते हैं। तो नाटो सम्मेलन हो गया 34वां 2025 में हुआ था हेग नीदरलैंड में। और 35वां नाटो 2026 में होगा तुर्की में, याद रखिएगा कहाँ पे होगा, तुर्की में। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक सम्मेलन क्या है, तो बिम्स्टेक सम्मेलन ये भी मैंने बता दिया है। इसमें क्या होता था, बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों के बीच जो देश हैं उनका आर्थिक सहयोग प्रदान करना, ठीक है। इनमें टोटल मैंने 7 देश बताए हैं, तो आप लोग को याद होगा पूरे कितने देश हैं, 7 देश हैं। भारत है, और कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। छठवां 2025 में हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में 2025 में। अब 7वां होगा 2025 में, ये बांग्लादेश में होगा, ठीक है। तो हम लोग का इतना ही था, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो ये क्लास है आप लोगों का एसएससी एमटीएस का, ठीक है। इसमें मैं प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख कर ही पूरा करें, ठीक है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसका अब एक और वीडियो आएगा भी मंडे को आएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज तो फिलहाल सैटरडे है, ठीक है। तो संगम वंश, पांड्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, ये पूरा मैंने करा दिया था एक ही में। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पीवाईक्यू जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो ये शिखर सम्मेलन मैंने लास्ट में करा दिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग की फैमिली जो है वो बढ़ सके, ठीक है। आप लोग जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा फैमिली सपोर्ट होगी और बढ़ेगी। ऐसे ही और क्लासेस के लिए हम लोग को सॉरी, ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 2 ज़रूर देखें, तब आप लोग पार्ट 1 देखें, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 ज़रूर देखें, पार्ट 1 उसके बाद देखें, सॉरी, पार्ट 1 पहले देखें, फिर ये पार्ट 2 है आप लोगों का, पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं, कौन सा सम्मेलन कब हुआ था या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो एग्जाम से पहले आप लोग जरूर तैयार कर लें। धन्यवाद आप सभी का।